Hello everyone, this is Suman Mehta, your SS teacher. Dear students, as you know that we have started the chapter 1 of civics, that is power sharing, and still now we have studied about the what is the arrangement of power sharing, means the definition of power sharing, and why it is necessary to distribute power among the various units of the government, and some other factors of this power sharing, and two stories of Belgium and Sri Lanka along with it. Now we are going to read the content forms of power sharing. That means in how many constituent units power is distributed. The idea of power sharing has emerged in opposition to the notions of undivided political power. पावर शेयरिंग का जो आइडिया बेटा वो इस बात से ओरिजिनेट हुआ है कि जो पॉलिटिकल पावर है जब वो अनडिवाइडेड रह जाती है तो उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं, फिर उसका अपोजिशन शुरू हो जाता है। मीन्स जब पॉलिटिकल पावर डिस्ट्रीब्यूट नहीं की जाती तो जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है उसके कारण ही पावर शेयरिंग का फॉर्मूला अडॉप्ट किया गया है। For a long time it was believed that the all power of the government must reside in one person or group of persons located at one place. लंबे समय तक इस बात में विश्वास किया जाता रहा कि जो सरकार की जो शक्तियां हैं वो एक हाथ में या फिर एक व्यक्ति के हाथ में या फिर कुछ व्यक्तियों के समूह के हाथों में दी जानी चाहिए जो कि एक पर्टिकुलर प्लेस पर रहते हैं। It was felt that if the power to decide is dispersed, it would not be possible to take quick decision. ये भी महसूस किया गया कि अगर पावर डिस्ट्रीब्यूट करने का फैसला ले लिया जाता है यानी पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है तो इससे क्विक डिसीजन नहीं ले पाएंगे और उनको एनफोर्स नहीं कर पाएंगे। इट मीन्स जल्दी जल्दी फैसले लेने पॉसिबल नहीं हो पाएंगे और उन्हें लागू करना भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बट These notions have changed with the emergence of democracy. लेकिन ये जो विचार हैं वो लोकतंत्र के एग्जिस्टेंस में आने के बाद बदल गए। One basic principle of democracy is that people are the source of all political power. और लोकतंत्र का एक मूलभूत सिद्धांत या हम ये कह सकते हैं प्रिंसिपल इस प्रकार का है कि जितनी भी पॉलिटिकल पावर है देश की वो सभी लोगों के हाथों में होनी चाहिए, यानी वो सभी ऑल पॉलिटिकल पावर का सोर्स जो है पीपल होने चाहिए। इन ए डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्व्स थ्रू इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। और एक लोकतंत्र में जो पावर या रूल करने की जो पावर है वो गवर्नमेंट की जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके थ्रू दी जानी चाहिए, यानी लोकतंत्र में रूल करने का अधिकार लोगों को मिलना चाहिए, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करें और उनके थ्रू रूल करवाए। इन ए गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ड्यू रिस्पेक्ट इज गिवन टू द डाइवर्स ग्रुप एंड व्यूज दैट एग्जिस्ट इन ए सोसाइटी। एक समाज में रहने वाले अलग अलग सामाजिक समूहों और उनके विचारों को लोकतंत्र में महत्व दिया जाता है, उन्हें रिस्पेक्ट किया जाता है और इसी वजह से एक गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहाँ पर फॉर्म हो पाती है। एवरीवन हैज ए वॉइस इन द शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज। सरकारी या सार्वजनिक नीतियों के निर्माण के समय सभी लोगों की राय को महत्व दिया जाता है। देयरफॉर It follows that in a democracy, political power should be distributed among as many citizens as possible. और इसीलिए ये इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो डेमोक्रेसी के अंदर पॉलिटिकल पावर जो है जितना ज़्यादा हो सके ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों को दी जानी चाहिए, जितना संभव हो सके सभी सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन इसमें होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का उन्हें पार्ट बनाया जाना चाहिए। In modern democracies, power sharing arrangements can take many forms. और मॉडर्न डेमोक्रेसीज में पावर शेयरिंग के डिफरेंट जो अरेंजमेंट्स यूज किए जा रहे हैं उसके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे इंडिया में या नियर बाई डेमोक्रेसीज में किस प्रकार का पावर शेयरिंग अरेंजमेंट यूज किया जा रहा है या अडोप्ट किया जा रहा है। फर्स्ट पावर शेयरिंग का फॉर्मूला जो होता है बेटा वो होता है पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट
organs of the government, यानी सरकार के विभिन्न अंगों में, पार्ट्स में पावर डिस्ट्रीब्यूट करना, सच एज द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तीनों में पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना सेम लेवल पर इक्वली, यानी विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को समान शक्तियों से नवाजना। Let the power because it allows different organs of the government placed at the same level to exercise different powers। अब हम इस बात को देखते हैं कि हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग इसको कहा जाता है, क्योंकि ये डिफरेंट जो ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के, ये सेम लेवल पर एग्जिस्ट करते हैं और सेम पावर्स ही इनको डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। Such separation ensures that none of the organ can exercise अनलिमिटेड पावर, और इस प्रकार से अलग अलग शक्तियों का बंटवारा इसलिए भी किया जाता है ताकि अनलिमिटेड पावर्स यूज ना कर सके। इस प्रकार से जब पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है तो डिफरेंट ऑर्गन जो होते हैं वो एक दूसरे को चेक करते रहते हैं। ईच ऑर्गन चेक्स द अदर्स, थस रिजल्ट्स इन ए बैलेंस ऑफ पावर शेयरिंग अमंग द वेरियस इंस्टीट्यूशन। डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में पावर डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद चेक एंड बैलेंस का एक सिस्टम मेंटेन हो जाता है। इट मीन्स जो ईच ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट है वो दूसरे को चेक करता रहता है, जिससे कि पावर मिसयूज होने से रुक जाती है। लास्ट ईयर हमने पढ़ा था डेमोक्रेसीज में कि जो पॉलिटिकल पावर है वो मिनिस्टर्स और गवर्नमेंटल ऑफिशियल्स जो होते हैं उनके थ्रू यूज की जाती है, और वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं पार्लियामेंट या स्टेट असेंबलीज के प्रति, यानी उनकी जिम्मेदारी होती है, जवाबदेही होती है। सिमिलरली ऑल्दो जजेज आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव, ठीक इसी प्रकार से जजेज का जो अपॉइंटमेंट होता है वो एग्जीक्यूटिव बॉडी के थ्रू किया जाता है, यानी गवर्नमेंट उन्हें अपॉइंट करवाती है। दे कैन चेक एंड द फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव, इसके बावजूद भी वे क्या करते हैं, एग्जीक्यूटिव के फंक्शनिंग को चेक कर सकते हैं, मीन्स सरकार के कामों पर नज़र रख सकते हैं, उन्हें रोक टोक कर सकते हैं। एंड लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर, और विधान पालिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर भी वो नज़र रखती है। यानी जजेज का काम क्या है, अपॉइंट तो भले ही एग्जीक्यूटिव बॉडी ने उनको किया है, गवर्नमेंट ने उनको किया है, लेकिन इसके बावजूद वो एग्जीक्यूटिव बॉडी और लेजिस्लेचर के ऊपर भी अपनी कड़ी नज़र रखते हैं, जिससे कि पावर मिसयूज होने से रुक जाए। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। इस प्रकार का जो प्रबंध होता है वो नियंत्रण और संतुलन कहलाता है। एक ऐसा सिस्टम जिसमें चेक मीन्स कंट्रोल करना, बैलेंस मीन्स उनको बैलेंस में लाना, इट मीन्स उन्हें वो जितनी भी पॉलिटिकल पावर है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके और उनको इक्वली मेंटेन करके रखवाना, यानी पावर मिसयूज करने से रोकना। अब नेक्स्ट जो हमारा पावर शेयरिंग का मोड है वो है पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट्स एट द डिफरेंट लेवल्स पर जो गवर्नमेंट पाई जाती हैं। अपर लेवल पर आप देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट होती है, उसके नीचे फिर आप देखते हैं रीजनल बेस पर जो है कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं, उसके बाद जो है लोकल बॉडीज़ यानी लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं, पंचायत्स होती हैं, म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं, इन सबको भी पावर डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। फ्रॉम द अपेक्स बॉडी टू द लोअर लेवल पावर डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड वर्टिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन और फेडरेशन ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन। आप इसमें पढ़ पाएंगे, इसमें नेक्स्ट में आपको पढ़ा रही हूँ बेटा। जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री एंड द गवर्नमेंट्स एट द प्रोविंशनल एंड रीजनल लेवल। आमतौर पर हम देखते हैं कि डेमोक्रेसीज में 2 या 2 से ज़्यादा प्रकार के जो है सरकार के रूप पाए जाते हैं। जैसे कि आप सेंट्रल लेवल पर देख पाते हैं, पूरे देश के लिए सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट होती है, और इसके बावजूद कुछ रीजनल लेवल पर भी कुछ गवर्नमेंट्स पाई जाती हैं। उनको हम कहते हैं, अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से हम उनको बुलाते हैं, जबकि हमारे देश के अंदर उन्हें राज्य सरकारें या स्टेट गवर्नमेंट्स कहा जाता है। भारत के अंदर ये स्टेट गवर्नमेंट कहलाती है, जबकि दूसरे देशों में ये इनके डिफरेंट नेम्स होते हैं। दिस सिस्टम इज़ नॉट फॉलोड इन ऑल कंट्रीज़। ये सिस्टम सभी जगह सभी देशों में अडोप्ट नहीं किया गया है। देयर आर मैनी कंट्रीज़ वेयर देयर आर नो प्रोविंशनल एंड स्टेट गवर्नमेंट। कुछ ऐसे देश भी हैं जहाँ डेमोक्रेसी तो है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर प्रोविंशनल और स्टेट गवर्नमेंट्स नहीं होती। बट इन दोज कंट्रीज लाइक आर्स वेयर देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, और हमारे भारत जैसे दूसरे देशों में, भारत जैसे दूसरे लोकतांत्रिक देशों के अंदर जहाँ पर सरकार के अलग अलग रूप पाए जाते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली लेज डाउन द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो संविधान के द्वारा ये सुनिश्चित किया जाता है
कि जितनी भी सरकार के रूप देश के अंदर मौजूद होंगे सबको अलग अलग पावर डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। इट मीन्स उन्हें मेंशन किया गया है क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि कितनी पावर किस गवर्नमेंट की रहेंगी। दिस इज़ व्हाट दे डिड इन बेल्जियम, यही काम बेल्जियम में किया गया, बट वाज रिफ्यूज इन श्रीलंका, लेकिन श्रीलंका में इस फॉर्मूले को अडोप्ट नहीं किया गया, जिसकी वजह से आपने पढ़ा कि सिविल वॉर भी कंडक्ट हुआ। दिस इज़ कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। आप इस लाइन को अंडरलाइन कर सकते हैं बेटा, इसको हम फेडरल डिवीजन ऑफ पावर भी कहते हैं। किसको? जिसको हमने कहा पावर डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग भी इसको कहा जाता है। द सेम प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंडेड टू द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट लोअर देन द स्टेट गवर्नमेंट। और यही सेम प्रिंसिपल जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट में अडोप्ट किया गया था, उसको स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के बीच में भी अडोप्ट किया गया है, सच एज द म्यूनिसिपैलिटी एंड पंचायत। हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है अपनी पावर्स जो है स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर करती है, तो स्टेट गवर्नमेंट भी अपनी कुछ पावर्स म्यूनिसिपैलिटी और पंचायती राज सिस्टम को शेयर करती है। लेट अस कॉल डिवीजन ऑफ पावर इन्वॉल्विंग हायर एंड लोअर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग। जब हायर लेवल से लोअर लेवल को पावर शेयर की जाती है, इसको हम वर्टिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग भी कह सकते हैं। वी शैल स्टडी दीज एट सम लेंथ ऑफ इन द नेक्स्ट चैप्टर। अगले चैप्टर में इसके बारे में हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। पावर में ऑल्सो भी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। अब थर्ड टाइप का पावर शेयरिंग अरेंजमेंट जो इंडिया में या फिर अदर कंट्रीज़ में अडोप्ट किया गया है वो है डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में पावर को शेयर करना ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। लिंग्विस्टिक ग्रुप्स होते हैं लैंग्वेज के बेस पर, रिलीजन बेस्ड जो ग्रुप्स होते हैं उन सबको भी कुछ देशों में पावर शेयर की जाती है, जैसा कि बेल्जियम में एक अच्छा एग्जांपल देखने को मिला इस प्रकार के अरेंजमेंट का, वो था कम्युनिटी गवर्नमेंट। थर्ड टाइप की जो गवर्नमेंट वहाँ पर फॉर्म की गई थी जिसे हम कम्युनिटी गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है पावर शेयरिंग अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। और इंडिया में जब आप बात करेंगे कि हमारे देश में जो है सोशल डिवीजन ग्रुप्स में पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूट की गई है, तो वो आप देख पाएंगे इन सम कंट्रीज देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट्स वेयर बाई सोशल वीकर सेक्शंस एंड वीमेन आर रिप्रेजेंटेड इन द लेजिस्लेचर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। कुछ देशों के अंदर संवैधानिक और न्यायिक प्रबंध इस प्रकार से किए जाते हैं कि समाज के कमज़ोर वर्ग के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग और औरतों को विधान पालिकाओं में और प्रशासकीय विभागों में आगे लाने का काम किया जाता है। इट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल और आप ये कह सकते हैं यहाँ पर लीगल अरेंजमेंट इस प्रकार से ऐसे एक्ट या ऐसे बिल पास किए जाते हैं जिसके थ्रू इनका रिप्रेजेंटेशन इंश्योर किया जा सके। Last year we have studied about the system of reserved constituencies in assemblies and the parliament of our country। 9th क्लास में आपने पढ़ा था कि हमारे देश में पार्लियामेंट में और जो स्टेट असेंबलीज हैं उसमें कुछ सीट्स रिजर्व्ड की गई थी। किसके लिए आपने पढ़ा था? SCs, STs, OBCs के लिए और वीमेन सेक्शन के लिए। तो ये क्या है? एक टाइप से पावर डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द वेरियस सोशल ग्रुप्स ही तो है। This type of arrangement is meant to give space in the government and the administration to diverse social groups who otherwise would feel alienated from the government। इस प्रकार से डिफरेंट सोशल ग्रुप्स को पावर डिस्ट्रीब्यूशन करना ताकि वो सरकार और प्रशासकीय कामों में आगे आ सके, जिससे कि उनके मन में जो है अकेलेपन का भाव ना आए या वो अपने आप को अकेला महसूस ना करें, परायापन उनके मन में ना बैठ जाए, यानी वो अपने आप को एक कंट्री के सिटीजन के रूप में देख पाएँ। दिस मेथड इज़ यूज टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटी अ फेयर शेयर इन पावर। इस प्रकार के मेथड से हम माइनॉरिटी कम्युनिटी जो देश में रहती हैं उन्हें पावर में फेयर शेयर देते हैं। इट मीन्स उन्हें हम स्पष्ट रूप से या फिर हम ये कह सकते हैं उन्हें निष्पक्ष रूप से हम शक्ति का बंटवारा करते हैं, जिससे कि वो भी मेन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी के साथ मिलकर काम करें और अपने आप को एज ए सिटीजन कंसीडर करें और देश के जो डेवलपमेंट में अपना पार्टिसिपेशन दें। इन यूनिट 3 वी शैल लुक एट द वेरियस वेज ऑफ अकोमोडेटिंग सोशल डाइवर्सिटीज। थर्ड यूनिट में सेकेंड यूनिट के अंदर हम यहाँ पर इन यूनिट सेकेंड यूनिट के अंदर बेटा हम इस सोशल डाइवर्सिटीज़ को कैसे अकोमोडेट करते हैं, कैसे इन्हें पावर डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, उसके बारे में पढ़ेंगे।
अब है फोर्थ टाइप का पावर शेयरिंग का अरेंजमेंट, जो कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स के बीच में किया जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस लाइन को। ये जो पावर शेयरिंग का फॉर्मूला है, ये नॉर्मली जो है डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में ही अडोप्ट किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर ही डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं और वो डिफरेंट लेवल पर इलेक्शन में कंटेस्ट करने के लिए कंपटीशन करती हैं, और जिसकी वजह से कुछ जो पार्टीज़ हैं वो इलेक्शन को विन करने के लिए अलाइंस बना लेती हैं, और अलाइंस बनाने के बाद जब वो जीत जाती हैं इलेक्शन, तो उसके बाद उनके अलाइंस की सरकार बनती है, जिसे हम कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। कोलिशन गवर्नमेंट के थ्रू वेरियस जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो मेंबर्स हैं, जो कि डाइवर्स सोशल ग्रुप से बिलोंग करते हैं, उन्हें पावर डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। इवन कुछ प्रेशर ग्रुप्स भी होते हैं। प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं बेटा? दबाव समूह। जैसा कि नाम से ही पता है, प्रेशर मीन्स कि किसी को स्ट्रेस करना, दबाना और कोशिश करना कि अपने इंटरेस्ट में बिल पास किए जा सकें या पॉलिसीज़ फ्रेम करवाई जा सकें, जिससे कि उनकी वेलबींग हो सके। तो प्रेशर ग्रुप्स कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं बेटा जो डायरेक्टली पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन नहीं करते, बल्कि वो आउटसाइड जो है सपोर्ट देते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को और उसकी पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। मूवमेंट्स आपने सुना होगा, आंदोलन। कई बार क्या होता है, पब्लिक के इंटरेस्ट में कुछ बिल पास नहीं होते या उनके अगेंस्ट चले जाती हैं कुछ बातें सरकार की, जिसके विरुद्ध जो है सरकार लोग जो है आंदोलन करते हैं, ताकि वो अपनी डिमांड्स, नीड्स, एस्पिरेशंस को जो है कि के लिए सरकार का ध्यान जो है अपनी तरफ आकर्षित कर सके। टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट, दे स्टार्ट देयर मूवमेंट्स सो दैट देयर प्रॉब्लम कैन बी सॉर्ट आउट। ओके, now we are going to read this content. Power sharing arrangements can also be seen in the way political parties, pressure groups and movements control and influence those in power. पावर शेयरिंग बेटा पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स के थ्रू भी की जाती है, जिससे कि वो सरकार पावर को जो यूज कर रहे हैं उनको इन्फ्लुएंस कर सकें या उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश की जा सके। डेमोक्रेसीज में लोगों को ये फ्रीडम होती है कि वो पावर में कौन रहेगा इसका डिसीजन ले सकें, यानी वेरियस कंटेंडर्स फॉर पावर, शक्ति हासिल करने वाले विभिन्न जो प्रतियोगी होते हैं उनको चूज करने का राइट जो है पब्लिक के पास होता है, यानी हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सकते हैं कि कौन सरकार बनाएगा। इन कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसीज दिस टेक्स द फॉर्म ऑफ कंपटीशन अमंग द डिफरेंट पार्टीज। और जो आजकल की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं वाले देश हैं वहाँ पर इस प्रकार का कंपटीशन ऑर्गेनाइज होता है वेरियस डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में। सच कॉम्पिटिशन्स एंश्योर्स दैट पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड। इस प्रकार के जो कंपटीशन है वो ये सुनिश्चित करते हैं कि पावर जो है एक हाथ में या एक पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में नहीं बनी रहनी चाहिए, यानी वो चेंज होती रहनी चाहिए। इन द लॉन्ग रन पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड सोशल ग्रुप्स। और लंबे समय के लिए हम इस बात को इस रूप में भी समझ सकते हैं कि जो शक्ति है वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को मिलती रहती है, जो कि डिफरेंट आइडियोलॉजीज को फॉलो करते हैं, यानी अलग अलग विचारधाराओं वाले जो राजनीतिक दल होते हैं उनको दी जाती है, जो कि अलग अलग सामाजिक समूहों से बनी हुई होती हैं, यानी जिसमें डिफरेंट सोशल ग्रुप्स का आप ये कह सकते हो रिप्रेजेंटेशन होता है। समटाइम्स दिस काइंड ऑफ शेयरिंग कैन बी डायरेक्ट। इस प्रकार कई बार हम देखते हैं कि इस प्रकार का जो पावर शेयरिंग है वो डायरेक्ट भी दिखाई देता है। व्हेन टू और मोर पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म एन अलायंस, जब दो या दो से ज़्यादा राजनीतिक दल एक दूसरे से हाथ मिला लेते हैं, एक अलायंस, एक गठबंधन कर लेते हैं, टू कंटेस्ट इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए, इलेक्शन में खड़े होने के लिए। इफ़ देयर अलायंस इज इलेक्टेड, अगर उनके ग्रुप को जो है जीत हासिल होती है, दे फॉर्म अ कोलिशन गवर्नमेंट, तो वो अपनी एक गठजोड़ या गठबंधन सरकार का निर्माण करते हैं, यानी फॉर्म करते हैं। एंड थस शेयर पावर, और इस प्रकार से वो एक दूसरे को पावर शेयर करते हैं। डिफरेंट मिनिस्टर्स आर चूज among the various political parties who are contesting election as an alliance. In democracy वी फाइंड इंटरेस्ट ग्रुप्स, हम डेमोक्रेसीज में कुछ इंटरेस्ट ग्रुप को भी देखते हैं, सच एज दोज ऑफ ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स। और हमारे लोकतंत्र में हम ये भी देखते हैं
कि अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप या हित समूह भी पाए जाते हैं जो कि अलग अलग ऑक्यूपेशन से बिलोंग करते हैं, रिलेट करते हैं और इसकी वजह से अपने इंटरेस्ट, अपने जो नीड्स होती हैं उनके रिगार्डिंग गवर्नमेंट का अटेंशन ड्रॉ करने के लिए वो अपने एसोसिएशन बनाते हैं और अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। दे ऑल्सो विल हैव ए शेयर इन द गवर्नमेंटल पावर, वो भी सरकारी शक्ति में अपना हिस्सेदारी सुनिश्चित करते हैं। ईदर थ्रू पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंटल कमेटी, चाहे तो सरकारी कमेटियों के सदस्य के रूप में अपनी सहभागिता दिखाते हैं और ब्रिंगिंग इन्फ्लुएंस ऑन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, या फिर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं अपनी बात रखकर। इन यूनिट 3 वी शैल स्टडी द वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड सोशल मूवमेंट्स। यूनिट 3 में हम इन पॉलिटिकल पार्टीज के कामों को, प्रेशर ग्रुप को और सोशल मूवमेंट्स को के बारे में जानेंगे। बेटा अब यहाँ तक आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसके बाद पावर शेयरिंग के 4 एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए गए हैं, इनको आप अपने लेवल पर पढ़िएगा और इसके बाद कंक्लूजन निकालिएगा किस टाइप का पावर शेयरिंग है ये। और एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स की जहाँ तक बात है बेटा, ओनली फर्स्ट और सेकंड चैप्टर यू हैव टू राइट इन योर फेयर नोटबुक, एंड इफ you are interested to write some other questions, then you can write some major questions of this chapter in your fair notebook. Thank you very much.